आज मैरिजेस पे डिस्कशन हो रहा है गाइज। यहाँ पे सुबह का टाइम है, सब सो के उठ के नाश्ता करके बैठे हैं। एंड अभी ने बड़ा क्यूट सा एक क्वेश्चन किया कि मम्मी शादी तो एक ही तरह की होती है, लव और अरेंज कैसी होती है? फिर हमने उसे एक्सप्लेन किया तो व्हाट ही सेड, प्रिशा बताएगी। कहते हैं मैं अरेंज करूँगा कि मम्मी पापा मुझे ढूंढ के देंगे। कितना स्वीट है मेरा बच्चा। तो गाइस कल है ब्रदर सिस्टर डे यानी कि रक्षाबंधन, तो आज होने वाली हैं सारी तैयारियां। अवी ने अपनी दीदी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट अरेंज करके रखा है जो कल ही आपको पता चलेगा। हम आज ही सख्त जरूरत है, बेचारी बहुत तड़प रही है वो चीज से। ओ माय गॉड, तड़प रही है? तो क्यों भाई, ऐसे कैसे तड़प रही है भाई? क्या हो गया? एक चीज से तड़प रही है वो। एक चीज से नहीं, एक चीज के लिए तड़प रही है। मैं गेस करूँ? गेस करो। क्या हो सकता है? अरे तू सोच भी नहीं सकती, वो चीज़ अरेंज की अभी ने। बस आज उसे गिफ्ट पैक करा के लाएंगे। मैं और अभी जाएंगे, है ना वो, अपन चलेंगे शाम को, गिफ्ट पैकिंग करा के लाएंगे। और आज बहुत सारे काम है प्रिशा, कल के लिए मिठाइयाँ लानी है, बहुत कुछ करना है। लगानी है मुझे। हाँ, कौन लानी है ना मेरे। और फिर तुरंत आ जाता है मेरे पास सॉरी बोलते हुए। सॉरी नहीं बोलेगा तो कहता है दीदा, देखो सॉरी दीदा। इधर दिखा, मुंह दिखा दे तेरा। एक फोटो भी लेना। फोटो ले लूँ एक? हाँ, ले लिया। वाओ क्यूटी पाई। बहुत प्यार आया होगा मुझे, मेरी मेमोरीज में रखना है मम्मी हमेशा के लिए। पता है ये व्लॉग्स ना, आप लोग को लगता होगा कि हम सिर्फ आप लोग के लिए व्लॉगिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम थोड़े सेल्फिश भी है कि आगे जाके हमें हमारा बचपन देखने को मिलेगा। ये व्लॉग्स हमारे बचपन को एकदम संभाल के रखेंगे। कुछ ऐसी यादें जो कहीं नहीं जाएगी, बस एक मम्मी सर्च पापा मारना के साथ YouTube बिताया पे। हुआ टाइम, सब कुछ कहाँ घूमे, भाई बहन की में। मस्ती। और जब अवी के बच्चे ये देखेंगे, हो पापा आप कितने नॉटी थे, पापा आप कितने प्यारे दिखते थे, आपके बाल कितने अच्छे थे। उनकी दादी उनको मतलब दिखाएगी। कभी नहीं होंगे ही ना भाई। मम्मी आप ही दिखाना उनको कि ये देखो आपकी पापा और आपकी बुआ। कैसी कैसी बातें हो रही हैं सुबह सुबह। अभी 11 बज रहे हैं गाइस और हमारी चाय नाश्ता जस्ट होके चुका है। यहाँ पे गंदे कप रखे हुए हैं और अरे यहाँ काम कर रही है, आदू लहसुन जो है बांट रही है भाभी बैठ के। इसकी सब्जी बनेगी और बनाएगा कौन? विवेक जी। बैठ गई हैं पूरी मिशन पे। मिशन फ्रिज कंप्लीट करके रहेंगी आज ये नहाने से पहले। मैंने साफ नहीं किया और इसमें फ्रिज की ड्यूटी मेरे पे है। मैं ही हमेशा साफ करती हूँ फ्रिज और रूम और स्टोर रूम। और अभी मैं पूरा फ्रिज नहीं दिखाऊंगी आपको, बहुत मैस हो रहा है हमारा जब फ्रिज। साफ हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। यो तो चलिए लंच टाइम होने वाला है। विवेक जी आज अपनी स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सरसों के तेल में ही हम लोग आजकल सब्जियां बना रहे हैं और वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप ही लोगों ने मुझे बताया था। और ये भाभी ने कुछ तैयारी की हुई है सब्ज़ी की, तो कुंदरू गिलोरा क्या बोलते हैं, तिंदोड़ा, उसकी सब्ज़ी विवेक बना रहे हैं। तो विवेक जी बना रहे हैं आज की स्पेशल सब्ज़ी। और सब्ज़ी में क्या है विवेक जी, आप ही बता दो। तिंदोड़ा बनाएंगे ये। इनको बहुत अच्छी सब्जियां बनानी आ गई हैं, कुछ सब्जियों में ये परफेक्ट हो चुके हैं। तो आज ये आपको अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मेरी रेसिपी तो अक्सर शेयर होती हैं। मूंछ वाला बंदा बना रहा है, मूंछ वाला बंदा। तिंदोड़ा, कुंदरू, गिलोरा। मैंने प्रिशा ढूंढ रही थी जीरे का पैकेट स्टोर रूम में, अभी उसी दिन तो आया था, यहाँ रख दिया था हमने। क्या डालोगे? सरसों का तेल आपने स्मोक कर लिया, हींग डालोगे। थोड़ा हल्का कर दूं क्या, क्योंकि काफ़ी स्मोक हो गया आई थिंक। देखो जल जाएगा हींग, जल्दी डालो ज़ीरा। फिर आपका मसाला डलेगा। भाभी ने इनको वो कूट के दिया है, लहसुन और मिर्ची का मसाला। ये ज़ीरा डाल रहे हैं। राई नहीं डालोगे इसमें? डाल दो, तुम बोलते हो तो। ठीक है भाई, विवेक जी की रेसिपी भी ट्राई करना। ये इन्होंने डाला मिर्ची और लहसुन, इसमें अदरक नहीं है ना? देखिए विवेक जी इसको चला रहे हैं। सब्जी बहुत बढ़िया बनाने लगे हैं ये। बाप और बेटी दोनों शेफ हो गए हैं आजकल, ट्राई करते रहते हैं नई नई चीज़ें। और ये विवेक के कैमरे से शूट हो रहा है, विवेक के फ़ोन से। मूंछ वाला बंदा सब्जी बना रहा है। स्वाद अनुसार हल्दी डालिए आप। स्वाद अनुसार हल्दी, इससे कलर अच्छा आता है। और क्या डाल रहे हो? गुइया। गुइया की सब्जी थोड़ी है, तिंदोड़े की सब्जी है ये। चलिए, और बड़ा तेज तेज हाथ चला रहे हो। मसाला भूनना है अच्छी तरह से। ओके। मसाला भूनने से स्वाद अच्छा आता है। अच्छा अच्छा, आपने गैस बंद कर दी थी?
ठीक है। अभी डालने का टिंडोरा। टिंडोरा तलने का? डालने का। डालने का? टालने कह रहे हो? डालने का, डालने का। ओके ठीक है, डाल दिया। नमक स्वाद अनुसार। इन्होंने ना अभी कुछ दिन पहले बनाई थी ये सब्जी, क्या बढ़िया बनाई थी। और फिर जब बीवी सेकंड टाइम बनाई थी तो जला दी थी। इतनी बीवी? हाँ इतना तो चाहिए। हाँ बस दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। विवेक अक्सर मुझे अकेले में कहते हैं जब मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, यार लोग मेरी रेसिपी ट्राई तो करते होंगे ना, यार प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि बंदा सही में बहुत सही सब्ज़ी बनाने लगा है और इनको अच्छा लगता है आजकल। और पता है आजकल वो बुक्स भी पढ़ रहे हैं। जब से वो डिप्रेशन में गए थे ना, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं। तो इनकी सब्ज़ी ये बन के तैयार हो चुकी है और ये काफ़ी डिलीशियस बनी थी। भाई कलर पे मत जाना यार, टेस्ट बहुत बढ़िया कर रही थी। भाई जिस हिसाब से वो अभी शुरू किए हैं खाना बनाना थोड़ा बहुत मेरे साथ, उस हिसाब से अच्छी बनाई है। तो आज की हमारी थाली में है रोटी, सब्ज़ी, ये ब्राउन राइस है जो अभी पीछे आए थे। आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कैसे लगते हैं खाने में, थोड़े से डिफरेंट तो लगते हैं लेकिन ठीक है ना यार, मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं तो हमें खाना ही चाहिए। और साथ में है ये थोड़ी सी सलाद। तो चलिए लंच के बाद मिलते हैं। देखिए गाइस, जस्ट अभी मुझे रिसीव हुआ है, दोपहर के 3 बजे हैं और अभी एक कुरियर वाला भैया आया था जो कि इस पैकेट को हमें दे के गया है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ आराम से कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है। बहुत स्पेशल है ये हमारे लिए, दिस इज़ टू स्पेशल एंड मैं आपको क्या बोलूँ। बस यहाँ पे प्रिशा बैठी हुई है मेहंदी लगवाने के लिए, बिकॉज़ रक्षाबंधन है। तो मुझे बोली कि मम्मी बहुत सारी बहनें अपने भाई के लिए राखी के त्यौहार के लिए मेहंदी लगवाती हैं, तो इस बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो ये जो लेडी आई है ना, ये अक्सर मेरे पास आती हैं, कई बार मेरी आईब्रोज़ वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ करती हैं वो, घर पे आके कर देती हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया था, मैं कहा आपके पास टाइम है तो भाई इस बार हमारी बिटिया रानी का मन है। तो इसने फ़ोन में कुछ डिज़ाइंस ढूंढ के रखे हैं और वो फ़ोन में से देख के ना उसको मेहंदी लगा रही हैं और सच में बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगाई है और दोनों हाथों में लगा रही है। ये लड़कियां जब बड़ी हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, इन लोगों की शौक़ पूरे करने में भी जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही होती है। और इसने बहुत सारे अपने मेहंदी के फ़ोटो भी खिंचवाए हुए हैं, बड़े ही उमंग और उसके साथ जोश के साथ ये रक्षाबंधन की तैयारी कर रही है। मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा था इसको देख के। मैंने कहा यार हमारे भी दिन हुआ करते थे, हम भी कभी छोटे थे और इस तरह से हम भी मेहंदी लगाया करते थे। और बाहर आके बड़ी खुशी अपने भाई को दिखा रही थी और अभी भी इतना खुश हो रहा था देख के कि वाओ दीदी ने मेरे लिए मेहंदी लगाई है। और दोनों बस खेल रहे थे जैसे हमेशा खेलते हैं। तो कैसी लगी आपको प्रिशा की मेहंदी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रिशा को वेट रहेगा आपके कमेंट्स का कि आपको पसंद आई या नहीं। कितनी सुंदर लग रही है, देखिए इसकी मेहंदी। विवेक चाय बना रहे हैं और ये है मेहंदी प्यारी सी भाई के लिए बहना ने लगाई है। रक्षाबंधन की खुशी में सुंदर सी मेहंदी लगाई है, सुंदर सी बिटिया रानी ने। चाहिए था लगाने का, मेरे को लगानी थी कि भीनी सी खुशबू मेक्स माई डे। पर एकदम कलर एकदम लाल हो जाएगा कल, मस्त लगेगा एकदम ब्राउन। 1 घंटा लगा के रखो, फिर बाद में मार्केट जाना है ना स्वीट्स वगैरह लेने। 1 घंटा मम्मी, पर तो भी एक साथ ही निकालना। अभी 6:15 कितने बजे हैं? 6 बजे, 6:15 बजे निकाल देना। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। तुम्हारा सूट अच्छा लग रहा है, ये थैंक यू। मीशो वाला है ना ये? हाँ। अभी शाम का वक्त हो गया है, ये 6:45 बजे हुए हैं। प्रिशा ने मेहंदी लगा ली, आपने देखा। रक्षाबंधन की फुल फ्लैश घर में तैयारी हो गई है और अब हम निकल रहे हैं बाहर। स्वीट्स वगैरह लेनी है कल के लिए, मिठाई, क्योंकि मेरी ननद आने वाली है। आपको पता है ना मेरी ननद आती है हर साल। कौन सी वाली? ईला दीदी आती है हर साल, आपको याद हो तो वो कल आने वाली हैं। प्लस अभी की छोटी सी टाइनी सी एक सिस्टर आती है राखी बंधने, वो भी आने वाली है। तो स्वीट्स वगैरह लेनी है, प्लस हमें जो उन लोगों को गिफ्ट्स देने हैं वो पैक करवाने हैं, प्लस अभी जो अपनी दीदी को गिफ्ट दे रहा है स्पेशल वाला, वो हमें पैक करवाना है। क्योंकि अभी ने एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मंगवाया हुआ है प्रिशा के लिए, सिस्टर के लिए, एक बहुत ज़बरदस्त वाला जो आप सोच भी नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकता है। मैं भी नहीं सोच सकती थी। अभी ने ही मुझे आइडिया दिया और मैंने अभी को मंगवा के दिया हुआ है, तो वो भी हमें पैक करवाना है। तो जब प्रिशा विवेक के साथ स्वीट लेने जाएगी ना, उस टाइम पे मैं और अभी चुपचाप जाके पैक करवा के लेके आ जाएंगे। हमारे घर के पास ही है एक भैया, वो पैक करके दे देते हैं। तो या फिर मैं गिफ्ट पेपर लेके आ जाऊंगी और मैं खुद घर में रात को बैठ के पैक कर लूँगी, ऐसा कुछ करेंगे। तो कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है और इसीलिए बाहर निकलना है। और एक बहुत खुशी की बात वो ये है कि एक जगह से कुछ पैकेट आया है जो आपने दिन में देखा था ना, एक पैकेट आया हुआ था। तो वो अब टाइम आ गया है कि मैं आपको दिखाऊं कि उसके अंदर क्या है। बाहर निकलने से पहले दिखा देती हूँ।
फिर आने के बाद काफ़ी लेट हो जाएगा। तो चलो आपको दिखाते हैं कि क्या आया है, कहाँ से आया है, जिसको देख के मतलब सच्ची में विवेक और मैं इतना खुश हो गए ना कि आँख में आंसू आ गए थे खुशी की वजह से। तो ये तो आपको कल ही देखने मिलेगा कि अभी क्या गिफ्ट दे रहा है अपनी बहन को रक्षाबंधन पे, और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। दीदी आने वाली है वो तो मैंने आपको बता दिया, अभी की टाइनी सिस्टर आने वाली है वो भी मैंने आपको बता दिया, मैं राखी बांधने वाली हूँ मेरे गणपति को वो भी मैंने आपको पता ही है। और यहाँ पे देखिए कौन है, और मेहंदी दिखा दो। इसने बहुत देर तक लगी नहीं रहनी थी, इसने फटाफट से छुटा दी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 1 घंटा लग के रहती है तो फिर कलर तो चढ़ता है, तो कल तक कलर चढ़ जाएगा। देखेंगे भाई कितना प्यार करता है बहन को, जितना कलर चढ़ेगा उतना भाई प्यार करेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलो अब वो पैकेट दिखाने का टाइम आ गया है, जो पैकेट कहीं से आया है। कहाँ से आया है प्रिशा, लाइट ऑन करो, कहाँ से आया है। इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल। और ये क्या है चलो दिखाते हैं आपको। पंखा वंखा बंद कर दें नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो विवेक ही खोलेंगे क्योंकि ये स्पेशल है। किसके लिए है? विवेक के लिए है। विवेक बाबू ये आपके लिए आत रही आपके लिए। सूरत से आया है, सूरत से आया है। चलो फोकस ऑन विवेक जी। तो ये है कुछ जो कि आया है सूरत से। अभी तक हमें इतना ही पता है कि सूरत से आया, हमें तो पता है, चलो आपको भी बता देते हैं। मतलब ये जो है ना उस चीज़ की मिसाल हो गई विवेक, कि इंसान जो कहता है वो करके दिखाता है। याद है आपको, कुछ से खोल रहे हैं, भेजने वाले ने बड़े प्यार से भेजा है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और खोलते हुए भैया तेरे पसीने छूटने चाहिए भैया। नहीं, काफी अच्छी तरह से उन्होंने पैक किया जिससे विवेक की मेरे तक पहुंच सके। हाँ, विवेक की एक सिस्टर है जिन्होंने भेजा है, और मैं उनके बारे में अभी आपको बताऊंगी, पहले आप देख लो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बराबर भेजा, याद उन्होंने निभाया, उन्होंने इस चीज को निभाया। स्वीट भी सेंड किया अपने भाई के लिए, मेरे लिए, जिससे मैं अकेले खा सकूं। अकेले मैं लूंगी, मैं तो चोरी करके लूंगी लेकिन अभी तू नहीं लेगा बाबू। तो यहाँ खोला जा रहा है गिफ्ट। चलिए हम अब आपको बता देते हैं, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। आपको याद है जब विवेक का फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था 2 फरवरी को, तब कई सारे लोग मिलने आए थे, जिसमें से एक थी सृष्टि जो मुझे रोज़ खाना दे के जाती थी, और एक और लेडी आई थी, उर्वशी नाम था उनका, और उनके साथ फ़ोटो भी मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई थी। तो तब उन्होंने ये कहा था ऊपर आके, पता है प्रिशा, रूम में आके कहा था कि आप मेरे भाई हो और मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। तब हमने कहा था यू आर मोस्ट वेलकम। तो वो नहीं आ पाई हैं किसी वजह से, क्योंकि वो राखी बांधने के लिए जा रही हैं, अहमदाबाद जा रही है ना विवेक को, अपने भाई को। तो इसलिए उन्होंने विवेक के लिए याद करके राखी भेजी है। ये चीज़ से ना सीरियसली वी आर सो हैप्पी। मेरा हाथ काटने वाले हो पापा। हाथ काट रहे हो बेटी का? तो विवेक दिखाइए। बहुत प्यारी राखी भेजी है, 2 राखियाँ सेंड की है। ओह माय गॉड विवेक, क्या बोलोगे आप? आपके लिए। अच्छा हाँ, भाभीियों के लिए भी भेजते हैं ना। थैंक यू સો મચ ઉર્વશીબેન કે તમે યાદ કરીને ને તમે જે કીધું હતું वो निभाया। એ તમે સારી રીતે એનું એ કર્યું છે, પાલન કર્યું છે, તમે આ મને મોકલ્યું તે માટે થેન્ક યુ સો મચ ઉર્વશીબેન। અને હું તમને જ્યારે બી મળીશ તો મારી જે ગિફ્ટ તમને આપવાનું બાકી છે એ હું તમને શ્યોર આપીશ। और अब आप कब आ रहे हो पूछो? हाँ, उन्होंने ये बोला कि उर्वशी बेन आपको थैंक यू सो मच, और मैं जब भी मिलूंगा तो आपका ये जो रक्षाबंधन का गिफ्ट रह गया है राखी के बदले वाला, वो मैं आपको। अरे छुपा लिया इन्होंने चॉकलेट, हो टी शर्ट की। बच्चों के लिए भी लाती है मेरी बुआ जो आती है हर साल। हाँ, तो वो तो तुम्हारी बुआ हो गई ना, उर्वशी बुआ। तुम क्या कहना चाहोगी उर्वशी बुआ को? थैंक यू सो मच ये चॉकलेट्स मेरे और रवि के लिए सेंड करने के लिए। ओ भाई के लिए भेजा, भाई के लिए। कोई कहते हैं गुजराती में, क्या बोलोगी तुम उर्वशी कोई को? કોઈ થેન્ક યુ સો મચ અમારા માટે આ મોકલવા માટે, અને આ અમને બહુ જ ગમ્યું ને મને પર્સનલી ચોકલેટ્સ બહુ ગમે। ખાલી ચોકલેટ ગમી, વોટ અબાઉટ રાખી? તમે જે રાખી મોકલી તે માટે બહુ જ મને બહુ જ આનંદ થયો અને મને બહુ સારું લાગ્યું। અને નેક્સ્ટ યર એવું ઈચ્છા રાખો કે તમે મને રાખી બાંધવા તમારા હાથથી यानी आपके हाथ से नेक्स्ट ईयर आप બરાબર ફીસ સમજી શકે, પણ એવું ઈચ્છું કે તમે એકવાર આવો અહીંયા રાખી हाँ कोई बात नहीं, रक्षाबंधन के बाद आओ। तो बिहाइंड द कैमरा गाइस, चुपचाप मैं शूट कर रही हूँ बिहाइंड द कैमरा। देखो इनका पापा की चॉकलेट ले ली गई है। ई क्या होता है? मैं देता हूँ ना बेटा, तुझे ऐसा करना है प्लीज बेटा, ये मुझे चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ? ये थोड़ी ना आप लोग, आपको ये थोड़ी ना पसंद आया। नहीं उसको दे चोको। अच्छा मेरे को भी मिलेगी कि मेरे को मिलेगी ही नहीं? मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो। मैं देता हूँ। सबके हाथ है देखो,
सबके हमारे भी 2 हैं। दूसरे में जेम्स, मैं देता हूँ। जेम्स मेरे को मिल गई मेरी फेवरेट उर्वशी बेन, थैंक यू। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। डेरी मिल्क उनकी फेवरेट है। थैंक यू सो मच, आपको को डेरी मिल्क बहुत पसंद है। अरे थैंक यू सो मच। पापा इससे खुश है इसके मैंने ले लिया। यस, एक छोटी मुझे दो ना, उसके पास चोको केक भी है, उसे बोलो या तो केक देगा। लगता है वो चॉकलेट दे रहा है उसको। मैंने हाँ बहुत तो वो छोटी है उसको। उर्वशी बेन एंड उर्वशी फोई यानी कि उर्वशी बुआ जी प्रिशा की, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा वो निभाया। एंड गाइस बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि शी सच अ स्वीट हार्ट। सूरत में रहती हैं वो और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और अब तो मेरी ननद भी हैं। तो उन्होंने जो कहा था वो निभाया, उस चीज़ की मुझे खुशी है। उन्होंने हॉस्पिटल में जब विवेक को देखने आई थी तब उन्होंने ऊपर आके कहा था कि आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन हूँ और अब से मैं राखी बांधने आऊँगी। और उन्होंने ना विवेक के लिए मन्नत भी ली थी आई थिंक मंगलवार व्रत करने की, जो कि उन्होंने पूरी भी आई थिंक कर दी है। तो नहीं आ पा रही है, लेकिन रक्षाबंधन के बाद में उनको जिद करके अपन जरूर बुलाएंगे। हाँ पक्का बुलाएंगे। और लव यू उर्वशी बेन, लव यू उर्वशी फोई। चलिए अब चलते हैं बाहर और कल ये वाली राखी भी विवेक बांधेंगे उनकी। एंड चलो बाकी त्योहार की तैयारी इला हुआ बनने वाली पापा को ये वाली राखी। तो हमको अभी क्या क्या लेना है, कल के लिए मिठाई लेनी है, इसके बाद कुछ सब्जियां भी हम सोच रहे हैं कहीं दिख जाए तो ले लें, बिकॉज कुछ सब्जियों की हमें कल जरूरत लगेगी जो हमने सोचा है बनाने के लिए, है ना प्रिशा? तो कुछ सब्जियां लगने वाली हैं और अब इतना मतलब वैसे रात दिख रही है लेकिन अभी इतना लेट नहीं हुआ है, सब्जी वब्जी मिल जाएगी। तो टमाटर वगैरह लेने हैं, खीरे लेने हैं, क्योंकि कल रात की हमारी कुछ बनाने की प्लानिंग है। तो देखते रहना, ब्लॉग आपको पता चल ही जाएगा। और क्या लेना है हमें? मिठाइयाँ, ब्रेड लेना है, मिठाई लेनी है। तो चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो फाइनली हमने काफ़ी सारा सामान लिया और फिर एक सब्ज़ी वाले मुझे भैया दिखाई दे गए। ये वही भैया हैं जिसके यहाँ से अक्सर मैं सब्ज़ी लेती हूँ और इनके पास सभी सब्जियाँ होती हैं। कई बार तो मुझे करौंदे भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि गुजरात में कभी देखने के लिए भी नहीं मिलते। तो मैं अक्सर जब भी रात को लेट हो जाती हूँ ना, तो ये लेट नाइट तक अपनी दुकान खुली रखते हैं, तो यहीं सब्ज़ी लेने जाती हूँ। इसके बाद हम पहुँचे थे अतुल बेकरी है हमारे सिटी में, जहाँ पे व्हीट ब्रेड बहुत अच्छा मिलता है, प्योर व्हीट ब्रेड यानी कि गेहूं की ब्रेड। तो वो किस लिए चाहिए वो आप कल के ब्लॉग में देख लीजिएगा कि आखिर क्या स्पेशल बन रहा है जिस वजह से हम लोग व्हीट ब्रेड यहाँ पे ले रहे हैं। नहीं दोपहर में नहीं, दोपहर में तो कुछ और ही खाना बनेगा, शाम की तैयारी है, कल शाम की यानी रक्षाबंधन की तैयारी है। तो ये लोग आके बैठ गए हैं गाड़ी में और अब हम निकल पड़ेंगे कहाँ, घर की तरफ, और घर जाके आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो वी आर बैक एट होम, बजे हैं अभी 8:15, घर पे आते थे 8:15 हो गए हैं। और ये लाए हैं हम बहुत सारा सामान, यहाँ देखिए कितना सारा सामान रखा है। हाँ गाइस, इस सामान में क्या क्या है, कुछ सब्जियां हैं लाइक टमाटर वगैरह, मटर, खीरा, देन ये है पनीर, कुछ 400 ग्राम पनीर लेके आई हूँ गाइस क्योंकि कल स्पेशल बनने वाला कल है। कुछ स्पेशल बनने वाला है रक्षाबंधन नानी के जी का दिन। स्टाइल, नानी जी का स्टाइल। इसके अंदर है मिठाइयाँ कल के लिए, इसके अंदर काफ़ी सारी मिठाइयाँ हैं लाइक क्या क्या है, काजू कतरी है और मिल्क केक है समथिंग। प्रिशा को काजू कतरी चाहिए थी, विवेक को मिल्क केक चाहिए था। ये इसके अंदर है हमारे नारियल, मैं और विवेक रोज़ नारियल पीते हैं, मतलब ग्रीन कोकोनट वाटर पीना चाहिए, अच्छा होता है ना। इसके अंदर है ब्रेड्स, व्हीट ब्रेड, प्योर व्हीट ब्रेड्स, बनानाज हैं और बस इतना हमने सामान लिया है। काफ़ी सारा सामान हो गया और अब प्रिशा गई है शॉप पे, हमारे नीचे ही है शॉप, बस अभी 10 मिनट में आ जाएगी। गिफ्ट पैक कराने गई है वो, जो हमें अभी की छोटी सी सिस्टर को देना है, और प्रिशा का जो वो है वो हमने ऑलरेडी पैक करा लिया है, चुपचाप से अंदर भी रख दिया है। तो आई थिंक ये व्लॉग हमें अब एंड करना चाहिए, काफ़ी लंबा होता जा रहा है, 8:15 हो गए हैं, अभी खाना वगैरह खाना है और फिर कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है। जब फेस्टिवल्स आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी उमंग लेके आते हैं, बहुत सारी तरंग लेके आते हैं, हम सब हैप्पी हो जाते हैं और यही बहाने होते हैं अपनों से मिलने के, साथ में कुछ सेलिब्रेशन करने के, खाने के, पीने के, मौज मनाने के। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ। कल का व्लॉग बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा क्योंकि होने वाला है रक्षाबंधन व्लॉग, जिसमें भाई बहन का त्यौहार, भाई को राखी बंधेगी, बहन बांधेगी, बहन ने मेहंदी लगाई है, कल वो क्या पहनेगी, मैं क्या पहनूंगी, हम क्या करेंगे, सब आगे आपको देखना है। पैंट पहनूंगा, मेरी ननद जी आएंगी और
अभी की छोटी सी सिस्टर आएगी, तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।